आज शिव जी के 19 अवतारों में मैं आपको छठा हनुमान जी का अवतार के विषय में बताने जा रहा हूँ। ये अवतार इतना उत्तम अवतार है, इसकी सत्य कथा जो सही है, जानकारी है, जो सही वर्णन है, वो हमने देखा है लोगों में प्रचलित नहीं। आप ही अपने मन में एक प्रश्न करिए कि शंकर भगवान के जितने भी रुद्रावतार हुए, जितने भी 19 अवतार हुए, जितने भी उनके गण हैं, उनके पार्षद हैं, सभी शंकर भगवान के तरीके हैं। सब मनुष्य जैसे उनका शरीर है, उन मनुष्य की तरीके उनकी प्रवृत्तियाँ हैं, परंतु भगवान शिव जी का ये अवतार वानर स्वरूप क्यों हुआ, इसके पीछे एक रहस्य है महाराज। आज मैं आपको उसी रहस्य से इसका वर्णन करने जा रहा हूँ। एक बार नंदी भगवान कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान की तपस्या कर रहे थे। शंकर भगवान के अवतार होने के बाद भी नंदी भगवान शिव जी का पूजन कर रहे थे। तब शंकर भगवान देख के आश्चर्यचकित हो गए कि जिनके पास, जो मेरे पास सदैव वाहन के रूप में रहता है, जिसके तन पर मेरा चरण सदा पड़ा रहता है, आज उसको मेरी पूजा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, उसको क्या चीज़ चाहिए। तो शंकर भगवान मुस्कुराते हुए प्रकट होते हैं और नंदी से कहते हैं कि हे नंदी, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी पूजा से, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए, बोलो, मैं देने को सहर्ष तैयार। तो नंदी भगवान दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे महेश्वर, मुझे आपसे कोई वरदान के लिए मैं ये पूजा या तपस्या नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अपने इष्ट की आराधना कर रहा हूँ। मुझे किसी प्रकार की कोई कामना प्राप्ति के लिए ये मेरी कोई तपस्या, ये आराधना नहीं है। ये बस हमारी पूजा मैं करता रहूँ, आप स्वीकार करते रहें और आप में भक्ति मेरी बनी रहे, इसका वरदान देते रहे। शंकर भगवान के नहीं, मैं तो प्रसन्न हूँ, मैं वरदान तो दूंगा ही दूंगा, क्योंकि वरदान अब मैं बोल के न दूंगा तो भी धर्म की हानि है, तो मैं धर्म की हानि नहीं होने दूंगा, इसलिए वरदान मुझे देना है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो नंदीश्वर कहते हैं कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए विष्णु भगवान के गोलोक से भी बड़ा लोक बना देता हूँ। कहीं नहीं भगवान, मुझे तो आपका चरण ही सबसे बड़ा लोक लगता है, मुझे गोलोक से बड़ा कोई लोक नहीं चाहिए। तो उसके बाद शंकर भगवान कहते हैं कि नहीं, तो फिर तुम्हारे लिए हम एक सुंदर स्त्री की कल्पना कर देते हैं। कि नहीं भगवान, मुझे इसकी भी आवश्यकता नहीं। तब कहते हैं शंकर भगवान, तो मैं तुम्हें कुबेर से भी अधिक धन की धनापति बना देता हूँ। तो नंदीश्वर कहते हैं नहीं भगवान, देखिए सुंदरता, धन और ताकत ये जब अधिक में आ जाता है भगवान, तो अहंकार आ जाता है। इसलिए मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए जिससे मेरे अंदर अहंकार आए। तब शंकर भगवान ने कहा, तो बोलो क्या चाहिए। कहने अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे मेरा ऐसा स्वरूप कर दीजिए महाराज कि दुनिया देख के मुझे भाग जाए। पर हे भगवान, हे शिव जी, आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। तो उस दिन शंकर भगवान ने नंदीश्वर भगवान का मुख बानर स्वरूप कर दिया था। वो बानर स्वरूप पहली बार मुख किसी को प्राप्त हुआ तो नंदी भगवान को प्राप्त हुआ। ये आप आज तक ये कथा नहीं सुने होंगे, ये कथा स्कंद महापुराण से है। अब आइए इसके आगे की कथा चलती है महाराज। तो कैसे नंदीश्वर भगवान का ये स्वरूप त्रेता युग में कैसे आया। तो नंदीश्वर भगवान का एक बार
रावण से आमना सामना हो गया। तो रावण ने नंदीश्वर भगवान का मजाक उड़ा दिया, व्यंग कर दिया कि तुम कैसे भक्त हो, वो देखो मेरी भी भक्ति देखो, मैं भी तो उन्हीं का भक्त हूँ। वो उनकी तपस्या क्या, वो 5 मुख वाले, मैंने उनसे वरदान में 10 मुख ले लिया, मैं हो गया दशानन, वो 55, मैं दशानन। उनकी जितनी शक्तियाँ उसकी दूनी मेरे पास शक्तियाँ, मतलब जितना शंकर भगवान के पास है उसकी दूना मेरे पास है। ऐसी भक्ति की जाती है, तब माना जाता है कि आपकी भक्ति सार्थक है। तो उनका मजाक उड़ाया और कि तुमने मांगा क्या, मुख मांगा बानर जैसा। तब नंदी भगवान ने उनको श्राप दे दिया कि हे दशानन, यही मुख का सहारा लेकर जो भी व्यक्ति तुमसे युद्ध करेगा उसी के हाथों तेरी मृत्यु होगी। इसी श्राप को सत्य करने के लिए भगवान शिव जी को हनुमान का अवतार लेना पड़ गया था। अब आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा महाराज कि इसकी कथा आगे चलकर रामायण में बताया गया। वाल्मीकि रामायण में कि एक बार भगवान शिव जी की इच्छा हुई कि पृथ्वी लोक चलकर भगवान राम का दर्शन किया जाए। ये भगवान ने पहले रचा। हमने आपको कई बार कथा में बताया है कि श्राप और वरदान दोनों ही सृष्टि की रचना में सहायक भूमिका अदा करते हैं। तो उसी श्राप को, नंदीश्वर भगवान के श्राप को सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान शिव जी के मन में एक इच्छा पैदा हुई कि पृथ्वी लोक पर चलकर भगवान राम का दर्शन किया जाए। उस समय भगवान राम की आयु लगभग 5 वर्ष की रही। भगवान शिव के सामने एक समस्या ये थी कि वो अपने वास्तविक रूप में नहीं जा सकते थे। ऐसे में एक दिन जब मेरी माँ पार्वती देवी को पता चला तो उन्होंने पूछा, तब पार्वती देवी से कहते हैं, पार्वती माता मेरी माता से कहते हैं शिव जी कि जानती हो पार्वती देवी, मेरे राम ने पृथ्वी पर अवतार ले लिया है। मेरे राम ने, या शिव जी ने कहा कि मेरे राम ने पृथ्वी पर अवतार ले लिया है और मेरे मन में उनके दर्शन की और उनकी सेवा का बड़ा मन है। मेरी इच्छा है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँ और जिस लोक में राम है उसी लोक में जाकर रहूँ। ये सुनकर मेरी माता पार्वती देवी विचलित हो जाती हैं और दुखी मन से बोलती हैं कि हे स्वामी, मुझ में ऐसी कौन सी गलती हो गई कि आप मुझे छोड़कर पृथ्वी पर जाएंगे। तब उन्होंने कहा, स्वामी यदि आप जाते हैं तो जाइए, लेकिन एक बात सुन लीजिएगा, आपके बिना मैं भी जीवित नहीं रहूँगी। और तब शिव जी मेरी माता पार्वती की बात को सुनकर उनको इस बात का आभास हुआ कि पार्वती उनके बिना नहीं रह सकती हैं। अगर मैं यहाँ से गया तो निश्चित रूप से पार्वती अपने प्राणों की बलि दे देगी। ऐसे में शिव जी मोह के एक चक्रव्यूह में फंस गए और उनके पास भी जाना था और पार्वती देवी के पास भी रहना था। ऐसे में भगवान शिव ने अपने 11 रुद्रों का राज, पूरा जितना राज था 11 रुद्रों का, उस राज का पूरा बखान माता पार्वती को बताया। बोले, पार्वती, इन 11 रुद्रों में एक रूप बानर का अवतार आज मैं लेने वाला हूँ। एक रुद्राक्ष से मैं आज एक बानर स्वरूप में प्रकट होऊंगा, जो बाद में वो हनुमान के नाम से जाना जाएगा। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव जी सब जानते थे। वो जानते थे कि एक बार राम को पृथ्वी का कल्याण करने के लिए मेरी आवश्यकता होगी। शिव जी को ये भी पता था कि कलयुग में ना मैं नजर आऊँगा और ना ही राम, तब कोई अवतार भी धरती पर नहीं होगा। इसलिए शिव जी ने अपने शक्तिशाली रूप को जन्म दिया
जो कलयुग में भी अजर अमर रहेगा और पृथ्वी लोक के दुख दर्द को दूर करता रहेगा। इसलिए आज भी जो भक्त हनुमान जी का पूजन करता है, अर्चना करता है, वो सदैव सुखी रहता है। और हनुमान जी का और कलयुग में आज भी होना कई प्रमाण इस समय मिला करते हैं। इसी के साथ ये दिव्य अवतार हनुमान जी का यहाँ पूर्ण होता है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास होगा कि ऐसी कथा आपने आज तक नहीं सुनी होगी। इसी के साथ जय श्री राम जी, जय हनुमान जी।